डिजिटल इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग जानने वाले हैं डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस। तो डिजिटल आउटपुट डिवाइस क्या होता है? पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्ट रहता है। उसमें कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे रिले हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, और ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कैसा आउटपुट डिवाइस है? डिजिटल आउटपुट डिवाइस, जो कि डिजिटली वर्क करेगा, या तो लॉजिक 0 या फिर लॉजिक 1। ठीक है, तो जानते हैं कि डिजिटल आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो डिजिटल आउटपुट डिवाइस क्या है? द डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस फील्ड डिवाइसेस रिसीव द वोल्टेज और करेंट फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। डिजिटल आउटपुट फील्ड डिवाइस जो होगा वो क्या करेगा? रिसीव करेगा या तो वोल्टेज को, ठीक है, या फिर करंट को। कहाँ से रिसीव करेगा? टर्मिनल ऑफ आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल का जो टर्मिनल होगा पीएलसी में, वहाँ से ये क्या करेगा? आउटपुट डिवाइस जो मेरा है, डिजिटल आउटपुट डिवाइस, वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, ठीक है, वोल्टेज या फिर करंट। कहाँ से? टर्मिनल ऑफ आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो डिजिटल आउटपुट डिवाइस रहेगा उसका काम क्या होगा? वो आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी से, ठीक है, रिसीव करेगा। ठीक है, आउटपुट रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? आउटपुट। वो आउटपुट कैसा होगा? या तो वो करंट होगा या फिर वोल्टेज के फॉर्म में होगा। द डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस कुड बी लैंप। ठीक है, डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? लैंप हो सकता है, हीटर हो सकता है, फैन हो सकता है, एक्चुएटर हो सकता है, रिले, कॉन्ट्रैक्टर, सोलेनॉइड, ईटीसी। ये सब क्या है? डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दे एक्चुअली कंट्रोल द प्रोसेसेस। ठीक है, ये क्या करता है? डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस को भी कंट्रोल करने के लिए केपेबल है। ये प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दे एक्चुअली कंट्रोल द प्रोसेसेस। दे कैन बी स्विच ऑन और ऑफ बाय पीएलसी दैट इज ऑपरेट ऑन लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। ठीक है, और डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग स्विचिंग एप्लीकेशन में यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, दे कैन बी स्विच ऑन और ऑफ। तो स्विच ऑन होगा, इसका मतलब लॉजिक 0 नहीं होगा, वहाँ पे लॉजिक 1 होगा। ठीक है, और लॉजिक 1 इसका मतलब ऑन, लॉजिक 0 मतलब ऑफ। तो ये क्या करेगा? स्विच भी करेगा। जैसे कि हम लोग सोलेनॉइड हुआ, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रिले हो गया, तो इसको हम लोग स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये कैसा है? डिजिटल आउटपुट डिवाइस। आप लोग को दिख रहा होगा, ये एग्जांपल है सोलेनॉइड का। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस में सोलेनॉइड के बारे में जानने वाले हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? फिगर में आप लोग को सोलेनॉइड का सिंबल और उसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये मेरा सिंबल है। ठीक है, ये मेरा सिंबल किसका है? सोलेनॉइड का। ठीक है, सोलेनॉइड का ये सिंबल है, और ये मेरा उसका फिगर दिखा गया है। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या है? सोलेनॉइड क्या है? एक डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस का एक एग्जाम्पल है। तो जानते हैं हम लोग कि सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, द सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल एंड प्लंगर। ठीक है, सोलेनॉइड में क्वाइल और प्लंगर होता है। ठीक है, द प्लंगर में भी स्प्रिंग लोडेड और स्टैंडिंग। ठीक है, प्लंगर में हो सकता है कि वो उसमें स्प्रिंग लोडेड हो या फिर स्टैंडिंग हो। ठीक है, विदाउट स्प्रिंग भी हो सकता है या फिर स्टैंडिंग या स्प्रिंग लोडेड। प्लंगर कैसा हो सकता है? या तो स्प्रिंग लोडेड या स्टैंडिंग। वेन सोलेनॉइड कॉइल इज एनर्जाइज, जब सोलेनॉइड कॉइल जो है हमारा वो एनर्जाइज होगा बाय वोल्टेज और करेंट। किसके द्वारा एनर्जाइज होगा? जब वोल्टेज और या करंट इसको मिलेगा। ठीक है, जब सोलेनॉइड में वोल्टेज या फिर इसको करंट मिलेगा तो ये क्या होगा? एनर्जाइज होगा। उसके बाद क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, विच मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट टू अनदर पोजीशन इन प्लंगर। तो यहाँ पर क्या होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? कॉइल को
वोल्टेज या करंट देंगे तो वो क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होगा प्लंगर के पोजीशन में। ठीक है, प्लंगर का जो पोजीशन होगा उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, कैसा विस्थापन होगा, मैकेनिकल। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज यूज टू रिटर्न द प्लंगर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन कॉइल इज डी एनर्जाइज। ठीक है, स्प्रिंग को सोलेनॉइड में जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लंगर में, तो स्प्रिंग को इसलिए यूज़ किया गया है ताकि स्प्रिंग जो होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा प्लंगर को वही ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, जब वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, जब वो डी एनर्जाइज होगा तो बैक वो जैसा भी ओरिजिनल स्टेट में था उसी पोजीशन में आके फिर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जानते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये सोलेनॉइड का डिसएडवांटेज और एडवांटेज दिया हुआ है। पहले जानते हैं एडवांटेज क्या है। इजी इन इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना इजी है, यानी कि सोलेनॉइड को लगाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग इजीली इसको इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फेवर लीक पाथ। ठीक है, फेवर लीक पाथ इसका होता है और स्मॉल आउटपुट हमको मिलता है। ये सारा इसका एडवांटेजेस हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज है ये कि बैक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इफेक्ट ऑन ऑपरेशन। ठीक है, बैक प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑपरेशन इफेक्ट ऑन ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, बैक प्रेशर जो होगा फ्लूइड का वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ऑपरेशन को, और इसका जो रिस्पांस है वो क्या है, स्लो है। तो ये सारा मेरा डिसएडवांटेज है और ये मेरा क्या है, एडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आप जानते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। इट इज़ यूज व्हेन ए लार्ज सडन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी ए जॉब। ठीक है, इसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर सडन फोर्स का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सोलेनॉइड इज यूज टू चेंज द गियर ऑफ टू पोजीशन ट्रांसमिशन। तो सोलेनॉइड का हम लोग वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको चेंज करना होगा गियर का। ठीक है, टू पोजीशन ट्रांसमिशन में गियर चेंज करने के लिए भी हम लोग सोलेनॉइड का यूज कर सकते हैं। यूज इन सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है, सोलेनॉइड का यूज सोलेनॉइड वाल्व में भी होता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग जो सोलेनॉइड वाल्व का यूज़ करते हैं उसमें भी सोलेनॉइड का यूज होता है। तो इतना सारा मेरा एप्लीकेशन था। तो ये मेरा एग्जांपल था डिजिटल आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, तो ये कवर हो गया मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।